नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लिमान आगा सईद रऊल्लाह मेहदी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात और उनसे जम्मू कश्मीर के सैकड़ों कैदियों की रिहाई का किया मुतालबा, जो बरसों से बगैर किसी मुकदमे के मुकीद हैं। रऊल्लाह ने सियासी कैदियों को कश्मीर की जेलों में मुंतकिल करने का भी किया मुतालबा, जिनके केस ज़ेर समाअत हैं और अभी तक सजा याफ्ता नहीं हैं। रुकने पार्लिमान ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक तहरीरी मकतूब भी पेश किया। तमाम नौजवानों और सियासी कैदियों की जल्द अज जल्द रिहाई पर भी दिया जोर। जम्मू व कश्मीर मिलिटेंसी की माली मामलात के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन जारी। इंतजामिया ने 5 पुलिस एहलकारों समेत 6 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया। हुकूमत का कहना है मुतल्लिका मुलाजमीन पाकिस्तान की ISI और सरहद पार से मिलिटेंट तंजीमों के जरिए चलाए जाने वाले मंशियात के नेटवर्क का हिस्सा हैं। छानबीन के दौरान इंकशाफ हुआ है कि मुलाजमीन मंशियात के गैर कानूनी कारोबार से हासिल होने वाली आमदनी से मिलिटेंसी की मावनत कर रहे हैं। भारत का ज़र्री तनों आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्मीद की किरण। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नई दिल्ली में मुनक्किदा ज़र्री इक़्तिसादी माहिरीन की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज भारत में ज़र्री शोबे की तरक्की की शर्राह दुनिया में सबसे ज़्यादा है और ज़र्री पैदावार में इजाफे के साथ साथ इंसानी और ज़मीनी सेहत पर भी तवज्जो दी जा रही है। आज हिंदुस्तान दुनिया के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को लेकर फ़िक्रमंद है। आज मुल्क दुनिया में दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है। अपोजिशन पार्टियों का जम्मू में रियासती दर्जे की बहाली को लेकर धरना। कई अपोजिशन पार्टियों पर मुश्तमिल ऑल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट ने आज जम्मू में धरना देकर रियासती दर्जे की फौरी तौर पर बहाली का मुतालबा किया। धरने पर बैठने वालों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो जमकर नाराबाजी कर रहे थे। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि आज हम रियासती दर्जे की बहाली के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि रियासती दर्जा फौरी तौर पर बहाल किया जाए। आवाम मुल्क की आज़ादी के हीरोज़ को याद करने के लिए हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लें। तिरंगे को कुर्बानी, वफादारी और अमन की अलामत करार देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अवाम से हर घर तिरंगा मुहिम में शिरकत की अपील की और कहा कि इस मुहिम ने गुज़श्ता 2 सालों से हिंदुस्तानियों को मुतहद किया है। शहरियों से अपील की कि वो मुल्क की आज़ादी के हीरोज़ को याद करने के लिए हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लें। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आप अपने घरों पर तिरंगा लहरा सकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो चुका एक छोटे से तजारती वक्फे का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहें आप कश्मीर उज़्मा के साथ। कशीर अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब, यानी वन न तो टेस्टन खतर नेबर गसुन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन तो माहिर डॉक्टरन हंस निगरानी। GK Labs, the name you trust। यम्बरजल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622885888 पे या 9622886888 पे। वक्फे के बाद फिर से नाजरीन आपका इस्तकबाल करते हैं। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी है और 990 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला जम्मू बेस कैंप से वादी की जानिब रवाना हो गया। 29 जून को जिला अनंतनाग के पहलगाम और गांदरबल के बालताल के बेस कैंपों से 52 दिन तवील यात्रा के आगाज़ के बाद से ये जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से निकलने वाले यात्रियों का सबसे छोटा काफिला था। अब तक 4.85 लाख से ज़्यादा यात्री अमरनाथ गुफा का दर्शन करने में कामयाब हो चुके हैं। इसराइल में भारतीय सफारत खाने ने मुल्क में तमाम भारतीय शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें और हिफाजती हिदायत पर अमल करें। एडवाइजरी इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े के दौरान ईरान की तरफ से हमले की धमकी के पेश नज़र जारी की गई है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इसराइल में मौजूद तमाम भारतीय शहरियों को चौकस रहने का भी मशवरा दिया गया है। मुकामी हुकाम के मशवरे के मुताबिक हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करें और मोहतात रहें। ज़िला कुलगाम के लोअर मंडा इलाके में आज सुबह एक नौजवान की लाश बरामद हुई। मुकामी लोगों ने लाश को देखकर पुलिस को इतला दी। पुलिस की एक टीम मौका पर पहुंची और लाश को शनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। नौजवान की शनाख्त नासिर हमीद बेग वल्द अब्दुल हमीद बेग साकिन
जी हाल बानिहाल के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। इधर बड़गाम के शोलपुरा इलाके में ईंटों के भट्ठे पर बनाई गई ईंटों की आरजी दीवार गिरने से गैर मुकामी मजदूर की मौत वाक़ा हो गई। महलूक यूपी का रहायशी था। काम के दौरान ईंटों की एक आरजी दीवार के नीचे आ गया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। और चलते चलते नाजरीन को बता दें, DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं उनका मिशन जम्मू व कश्मीर में अमन और तरक्की को फ़रोग देना है। हमारी तवज्जो नौकरी और ज़मीन, रियासी दर्जे समेत अपने हकूक़ की बहाली पर होनी चाहिए। लोकसभा इंतखाबात कौमी बयानिया पर मबनी थे, जहां लोग झूठे प्रोपेगेंडे और इस्तेसाल का शिकार हुए, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। असम्बली इंतखाबात में मुकामी मसाइल पर तवज्जो दी जानी चाहिए। हमने जो तरक्की शुरू की है उसे जारी रखना चाहिए। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप मजीद खबरें, हालात और वाक़ात के लिए हमारे साथ समाजी राबिता एक्स पर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के अलावा वेबसाइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।